तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन में कमेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर एंड अब चलते हैं और देखते हैं कि पाइथन में कोड किस प्रकार से किया जाता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के बारे में। तो हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं एंड इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारी test.php मैंने लास्ट टाइम बनाई थी। आज हम नई फाइल बनाते हैं स्टार्टिंग से। नई फाइल बनाने के लिए आपको जाना है फाइल के अंदर एंड क्लिक करना है न्यू फाइल ऑप्शन को। न्यू फाइल ऑप्शन को क्लिक करते ही अनटाइटल्ड नाम से एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। ये प्रीवियसली पहले से ही ओपन थी, इसको मैं कट कर देता हूँ। एंड नॉर्मली हम अपना कोई भी पाइथन का कोड लिख करके चेक करते हैं कि हमारी फाइल सही से वर्क कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। मैं अपनी फाइल को सेव कराता हूँ। हमारी फाइल सेव होनी जा रही है दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर पाइथन नाम के फोल्डर में। यहाँ पर क्लिक करके हम देख सकते हैं सी ड्राइव के अंदर हमारा पाइथन नाम का फोल्डर बना हुआ है। इसके अंदर हम अपनी फाइल को सेव करेंगे। और आगे चलकर आप लोग भी कोडिंग अगर करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि सभी फाइल्स आप लोग व्यवस्थित करके किसी एक फोल्डर के अंदर ही रखें। पाथ यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो हम अपनी फाइल को सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर में सेव करने जा रहे हैं। यहाँ पर फाइल नेम में करेंगे क्लिक एंड फाइल का नेम देंगे। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम फाइल बनाई थी टेस्ट नाम से, अब हम बनाते हैं test2 के नाम से। test2.py एक्सटेंशन आपको लगाना नहीं भूलना है और नीचे ऑल फाइल्स होना चाहिए। इन केस आपके कंप्यूटर के अंदर सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स के अलावा बाकी सभी एक्सटेंशंस इस प्रकार से शो किए जा रहे हैं तो आप यहाँ से पाइथन का एक्सटेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा पाइथन का एक्सटेंशन है, हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। अगर आप एक्सटेंशन इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर .py लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में इस प्रकार से ऑप्शंस की लिस्ट नहीं आ रही है तो आपको ऑल फाइल्स करना जरूरी होगा और यहाँ पर py एक्सटेंशन लगाना होगा। इन सब छोटी छोटी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो फिलहाल हम अपने पाइथन के एक्सटेंशन को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सेव बटन पर क्लिक करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारी फाइल ठीक से सेव नहीं हुई है, इसीलिए ये जो प्रिंट वाली लाइन है वो कलरफुल फॉर्मेट में नहीं आई है जिस प्रकार से इसमें दिखाई दे रही है। तो इसलिए हमें इसे फिर से चेक करना होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई। तो हम इसे दोबारा सेव करते हैं किसी अन्य नाम से। सेव एज पर क्लिक करेंगे, पाइथन में जाएंगे और ये देखिए हमारी test2 जो फाइल है उसका टाइप में फाइल आ रहा है, पाइथन फाइल नहीं आ रहा। और जैसा कि आप लोग ये भी देख सकते हैं कि टेस्ट फाइल के आगे जो सिंबल बन के आ रहा है वो ये सिंबल पाइथन का सिंबल होता है और यहीं पर test2 जो फाइल है उसमें ये सिंबल बन के नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हमारी test2 फाइल जो है उसने पाइथन के एक्सटेंशन को ठीक से नहीं पकड़ा है। तो हम किसी और नाम को देख करके देखते हैं test3.py एंड इस बार हम फाइल के एक्सटेंशन को ना सेलेक्ट करके ऑल फाइल्स ही रहने देते हैं एंड सेव बटन पर करते हैं क्लिक। अब देखिए हमारा टेक्स्ट कलरफुल फॉर्मेट में आ चुका है। दैट मीन्स हमारी फाइल सही सही सेव हो चुकी है। अब हम इसको रन करने के लिए ओपन कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को, लिखेंगे cmd एंड ओपन पर करेंगे क्लिक। हमारा cmd ओपन हो चुका है एंड अब हमने जाना है उस फोल्डर में जहां पर हमने अपनी फाइल को सेव किया था। तो हमने फाइल को सेव किया था सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर में। अभी हम फिलहाल सी ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर एंड यूजर्स के अंदर धीरेन्द्र नाम का फोल्डर है वहां पर है। तो हमें जाना है अपने पाइथन फोल्डर के अंदर। तो हम cd डबल डॉट करके अपने फोल्डर से बाहर निकलते हैं। तो एक फोल्डर से हम बाहर आ चुके हैं, दोबारा हम cd डबल डॉट करते हैं, वापस हम बाहर आ चुके हैं। अब हम सी ड्राइव के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ से हमें जाना है अपने पाइथन फोल्डर के अंदर। फोल्डर के अंदर जाने के लिए होता है कमांड cd स्पेस फोल्डर का नाम। मेरे फोल्डर का नाम है पाइथन इसलिए मैं पाइथन लिख रहा हूँ। आपका जो भी फोल्डर हो आपको उसमें जाना है। cd स्पेस पाइथन लिख करके मैंने एंटर की प्रेस करी एंड देखिए सी ड्राइव के अंदर हमारा पाइथन फोल्डर आ चुका है। दैट मीन्स अब हम अपने पाइथन फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब हमें अपनी फाइल को रन करने के लिए लिखना है py स्पेस अपनी फाइल का नाम। हमारी फाइल का नाम है test3.py एंड हम प्रेस करते हैं एंटर की एंड हमारा आउटपुट हेलो वर्ल्ड जनरेट हो चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबलाइम में ओपन करते हैं। अब यहाँ पर कुछ और चीजें भी सीखते हैं। पाइथन में सबसे पहले कमेंट्स की बारी आती है। तो चलिए देखते हैं कि कमेंट्स कैसे लिखी जाती हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स लिखी जाती हैं। कमेंट्स डेड लाइन्स होती हैं, यानी कि कोड को एग्जीक्यूट करते समय हमारा कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर कमेंट्स को रीड करता है बट उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करता है। कमेंट्स को लिखकर हम अपने कोड को ज्यादा रीडेबल बनाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कमेंट्स का काम क्या होता है।
लेट्स सपोज कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और एक आप प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें आपने कमेंट्स को लिख रखा है, और जैसा कि मैंने बताया कि कमेंट्स डेडलाइंस होती हैं, इन्हें हम अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं ताकि हमारा कोड आसानी से कोई भी पढ़कर समझ सके। तो माना कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एंड आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया या प्रोजेक्ट बनाया जिसमें आपने कमेंट लिख रखा है। लेट्स सपोज कि कुछ समय के बाद आप उस जॉब को छोड़ देते हैं एंड कोई दूसरा डेवलपर या कोडर आपकी जगह पर रखा जाता है एंड उसको ये प्रोजेक्ट दिया जाता है कि इसमें मॉडिफिकेशंस करने हैं या चेंजेस करने हैं। तो वो अगर आपकी इस फाइल को खोलता है और उसमें कमेंट्स नहीं लिखी होंगी तो उसे आपके कोड को समझने में देर लग सकती है, काफी ज्यादा समय वेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर कमेंट्स डाल रखी होंगी और समझा रखा होगा कि किस लाइन में क्या काम किया जा रहा है, तो वो ज्यादा आसानी से और कम समय में उस कोड को पढ़कर समझ सकता है और उस पर काम करना स्टार्ट कर सकता है। तो इसलिए हम कमेंट्स को लिखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पाइथन के कैसे कमेंट्स लिखी जाती हैं। लेट्स सपोज कि हमें टॉप पर अपनी एक कमेंट लिखनी है, तो पाइथन में कमेंट लिखने के लिए हमें हैश का प्रयोग करना है। अगर हम किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में हैश लगा देते हैं तो वो लाइन कमेंट बन जाती है। अब आप यहाँ पर कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज अ फर्स्ट लाइन इन कमेंट एंड मैं इसे सेव कर देता हूँ। सबलाइन कमेंट्स को ग्रे फॉर्मेट में या ग्रे कलर से दिखाता है। एंड अगर मैं दोबारा इस कोड को रन करता हूं तो वापस हमें वही रिजल्ट प्राप्त होता है जो पहले हमने लिख रखा था। दैट मीन्स प्रिंट के अंदर जो हेलो वर्ल्ड लिखा था वही हमें मिल रहा है, कमेंट हमारी प्रिंट नहीं हुई है। इसके अलावा आप किसी भी कोड के आगे भी कमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अपने प्रिंट स्टेटमेंट के आगे ही कमेंट लिखने की कोशिश करता हूं, हैश दिस इज अ कमेंट इन प्रिंट स्टेटमेंट। हमने अपने कोड को किया सेव एंड हम रन करके देखते हैं। ये देखिए दोबारा हमें हेलो वर्ल्ड ही प्राप्त हुआ है। दैट मीन्स हैश लगा करके आप आगे कुछ भी लिखते हैं तो वो कमेंट मान लिया जाता है। अगर आप इस प्रिंट वाली स्टेटमेंट या किसी भी कोड को भी कमेंट करना चाहते हैं तो आपको अब कर्सर लाना है स्टार्टिंग में और यहाँ पर लगा देना है हैश। तो हमारी जो कोड वाली लाइन थी वो भी हमारी कमेंट हो चुकी है, यानी डेडलाइन बन चुकी है। अब अगर हम रन कराते हैं तो हमारा ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा एंड आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से पाइथन में कमेंट्स का यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं कि पाइथन में वेरिएबल्स किस प्रकार से काम करते हैं। क्या इन्हें बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है, कैसे वर्क किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो अब हम वेरिएबल्स पर काम करने जा रहे हैं, इसलिए मैं कमेंट में वेरिएबल्स डाल देता हूँ। पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हमें डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी हमें कोई भी वैल्यू कहीं पर भी स्टोर करनी होगी हम ऑन द स्पॉट उसी समय किसी भी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे कि अगर हमें 10 वैल्यू स्टोर करनी है, जब हमें किसी भी वैल्यू को स्टोर करना होता है हम उसी समय किसी भी वेरिएबल को तुरंत दे सकते हैं, हमें पहले से डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर हमें एक वेरिएबल बनाना है x, तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट करनी होगी तभी हम उस वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। हम डायरेक्ट इंटीजर x इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। तो लेट्स सपोज कि हमें x नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं इक्वल टू, इसके अंदर हमने डाला 10। इसी तरह से y एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने डाला 20 एंड अब प्रिंट कराते हैं x को एंड प्रिंट कराते हैं y को। फाइल को किया सेव एंड जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर और यहाँ पर अपनी फाइल को रन करते हैं तो हमारा 10 एंड 20 दोनों नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम x और y को जोड़ना चाहते हैं तो x और y को जोड़ने के लिए हमें प्रिंट के अंदर x प्लस y लिख देना है, तो x और y दोनों की वैल्यूज प्लस हो जाएंगी एंड हमें 30 आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर हम जिस प्रकार की वैल्यू हम किसी भी वेरिएबल में इंसर्ट करते हैं पाइथन उस वेरिएबल को उसी प्रकार का बना देता है। दैट मीन्स अगर ये हमारी 10 जो वैल्यू है ये इंटीजर वैल्यू है तो हमारा x क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा है तो हमारा x वेरिएबल भी इंटीजर बन जाता है। इसी तरह से हमारा y वेरिएबल ने 20 स्टोर किया है, 20 एक इंटीजर वैल्यू है तो हमारा y वेरिएबल भी एक इंटीजर वेरिएबल बन चुका है। वहीं पर अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग की, तो अगर मैं z वेरिएबल लेता हूं और इसके अंदर मैं अपना नाम ही सेव करा देता हूं एंड अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो हमारा नाम प्रिंट हो जाएगा। अब क्योंकि धीरेन्द्र एक टेक्स्ट वैल्यू है यानी एक स्ट्रिंग है, तो क्योंकि एक स्ट्रिंग वैल्यू z वेरिएबल में जा रही है दैट मीन्स हमारा जो z वेरिएबल है वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन चुका है। तो जिस प्रकार की वैल्यू किसी भी वेरिएबल में जाती है वो वेरिएबल उसी प्रकार का बन जाता है, यानी उस वेरिएबल का डेटा टाइप वही हो जाता है। चलिए प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए धीरेन्द्र वैल्यू प्रिंट हो गई है जो z वेरिएबल से मिल रही है
एंड जो 30 वैल्यू आ रही है वो x प्लस वाई को जब हमने प्रिंट किया था उससे आ रही है। दो हमारे प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं एंड दो हमारे आउटपुट आ रहे हैं। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि x वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है या y वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है या फिर z वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, अगर हम अपने वेरिएबल्स का डेटा टाइप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टाइप फंक्शन दिया जाता है। जैसे हम अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर जाएंगे एंड लिखेंगे टाइप भी एक फंक्शन होता है, इसके लिए इसके साथ भी पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। अब हम x का टाइप प्रिंट करते हैं और इसी तरह से नीचे z की वैल्यू ना प्रिंट करके z का भी टाइप प्रिंट करते हैं, जिससे हमारा डेटा टाइप प्रिंट होकर के आएगा कि x का डेटा टाइप क्या है और z का डेटा टाइप क्या है। ये देखिए क्लास इंटीजर एंड क्लास स्ट्रिंग। हमारे x जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप इंटीजर है एंड हमारा जो z वेरिएबल है इसका टाइप स्ट्रिंग है। पाइथन जब भी डेटा टाइप प्रिंट करता है तो वो क्लास के रूप में देता है, क्योंकि पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हर एक डेटा टाइप के लिए अलग एक क्लास बनाकर ऑलरेडी लाइब्रेरी फाइल्स में रखी हुई है। तो यहाँ पर जब भी आप टाइप प्रिंट करते हैं किसी भी चीज का तो वो क्लास के रूप में आता है। तो फिलहाल हमारा पहला x वेरिएबल इंटीजर टाइप का है एंड सेकंड वेरिएबल z स्ट्रिंग टाइप का हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना चाहते हैं एक ही लाइन में तो हम पाइथन में वो भी कर सकते हैं, जैसे कि x, y, z इक्वल टू लेट्स सपोज कि 10, 20, 30। तो पाइथन में हम मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज एक ही लाइन में इस प्रकार से रख सकते हैं। अब पहला वेरिएबल यानी कि x 10 को ले लेगा, दूसरा वेरिएबल y 20 के ले लेगा, थर्ड वेरिएबल z वो 30 ले लेगा। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर डिक्लेरेशन के टाइम पर हमने कोई ना कोई वैल्यू हर वेरिएबल में डाल रखी है। चलिए इसे प्रिंट करके भी देख लेते हैं। प्रिंट x, तो हमने x, y एंड z तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या x के अंदर 10, y के अंदर 20 एंड z के अंदर 30 आ रहा है या नहीं। देखिए 10, 20 एंड 30 तीनों वेरिएबल्स के अंदर तीनों वैल्यूज जा रही हैं। इसी प्रकार से अगर मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर सेम वैल्यू रखनी चाहते हैं हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको इरेज करते हैं। लेट्स सपोज कि x, y, z तीनों के अंदर एक ही यानी कि सेम वैल्यू डालनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 100। दैट मीन्स x बराबर है y के एंड y बराबर है z के एंड z बराबर है 100 के। दैट मीन्स ये तीनों वेरिएबल्स एक दूसरे के बराबर हैं और तीनों के अंदर 100 वैल्यू स्टोर करनी है। तो हम चाहे x को प्रिंट करें, चाहे y को प्रिंट करें, चाहे z को प्रिंट करें, तीनों हिट में 100 वैल्यू स्टोर हुई है। चलिए प्रिंट करते हैं। ये देखिए तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 100 ही आ रही है। अब आगे ये देखते हैं कि जैसे हमने x के अंदर 10 को रखा था एंड y के अंदर हमने 20 रखा था एंड प्रिंट करते समय हमने दोनों को ऐड कर दिया था, तो इन दोनों के अंदर रखी गई वैल्यूज ऐड हो गई थी एंड आउटपुट हमें मिला था 10 प्लस 20 दैट मीन्स 30 आउटपुट मिला था। तो अब हम ये चेक करते हैं कि अगर दोनों वेरिएबल्स के अंदर मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू डालता हूं तो क्या होता है। जैसे मैंने लिखा पाइथन, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसे डबल कोट या सिंगल कोट में लिखना जरूरी है। इसमें लिखता हूं इज वेरी इजी। x वेरिएबल के अंदर भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है एंड y वेरिएबल के अंदर भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अगर हम x और y दोनों को प्लस करते हैं तो फिर क्या होता है। मैं रन करता हूं अपने कोड को। देखिए पाइथन इज वेरी इजी। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम दोनों वेरिएबल्स के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज देते हैं तो हमारी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज आपस में कॉनकैटिनेट हो जाएंगी, यानी कि आगे एंड पीछे रख दी जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल की वैल्यूज कंबाइन कर दी जाती हैं। तो हमने ये देखा कि दो वेरिएबल की अगर इंटीजर वैल्यूज हैं तो प्लस ऑपरेटर लगाने से दोनों वेरिएबल की वैल्यूज आपस में ऐड हो जाती हैं, यानी कि सम हो जाती हैं। वहीं पर दो स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए दोनों वेरिएबल्स के बीच में अगर हम प्लस ऑपरेटर लगाते हैं तो स्ट्रिंग वैल्यूज को प्लस ऑपरेटर कॉनकैटिनेट कर देता है। वहीं पर तब क्या होगा, जब अगर एक वेरिएबल के अंदर कोई एक इंटीजर वैल्यू हो और दूसरे वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू हो। लेट्स सपोज हम y वेरिएबल के अंदर 20 स्टोर कर देते हैं एंड x वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है। अब हम एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर वैल्यू को सम करके देखते हैं या प्लस करके देखते हैं। रन कराते हैं। देखिए एरर आ गई है। एरर आ रही है कि कैन ओनली कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। दैट मींस पाइथन एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग वैल्यू को कॉनकैटिनेट या ऐड नहीं कर पाता है। जितने भी वेरिएबल्स को ये जोड़ेगा वो सभी के सभी या तो इंटीजर हो तो ये ऐड कर सकता है या फिर स्ट्रिंग हो तो ये कॉनकैटिनेट कर सकता है। दो डिफरेंट फॉर्मेट या दो डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को ये सम या ऐड नहीं कर पाता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि x वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू पाइथन पड़ी हुई है जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब किसी वेरिएबल को किसी स्टेटमेंट के साथ कैसे कंबाइन करना है ये देखते हैं। हम लिखते हैं अपने प्रिंट इस फंक्शन को एंड यहाँ पर अब हम प्रिंट कर रहे हैं x को, साथ में ही इस x वेरिएबल के हम लगाते हैं प्लस ऑपरेटर एंड एक स्टेटमेंट डबल कोट के अंदर यहाँ पर प्रिंट करते हैं इज वेरी इजी।
तो अब क्या होगा, अगर एक वेरिएबल और एक डबल कोट के अंदर दिया गया स्टेटमेंट, इन दोनों के बीच में प्लस ऑपरेटर का यूज किया जाता है, तब क्या होता है। सेव करते हैं एंड आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, फाइल को रन करते हैं। देखिए पाइथन इज वेरी इजी, पूरा एक स्टेटमेंट के रूप में हमें आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि एक्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यू भी एक स्ट्रिंग थी और प्लस ऑपरेटर के साथ जो हमने स्टेटमेंट को कॉन्कैटिनेट किया ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। दैट मींस दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज थी, इस वजह से प्लस ऑपरेटर ने कोई एरर नहीं दी और दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया। अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो तो ये देखिए इस वेरी इजी जो स्टेटमेंट है डबल कोट के अंदर मैंने स्टार्टिंग में एक स्पेस, एक कैरेक्टर का स्पेस दे रखा है, इसलिए यहाँ पर प्रिंट करते समय पाइथन और इस के बीच में एक कैरेक्टर का स्पेस आया है। लेट्स सपोज कि मैं इसके पहले जो एक कैरेक्टर का स्पेस है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एंड फाइल को सेव करके रन करता हूँ। तो क्या होगा, इस वेरिएबल एंड इस स्टेटमेंट को कॉन्कैटिनेट करते समय पाइथन इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं डालेगा एंड ये दोनों चिपक कर आपस में साथ में आएंगे। फाइल को रन करते हैं, ये देखिए पाइथन एंड इस के बीच में जो स्पेस आ रहा था वो हट गया है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाइथन में कमेंट लिखने के लिए आपको स्टार्टिंग में हैश लगाना पड़ता है। आप हैश की मदद से कमेंट लिख सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानते हैं कि अगर मल्टीपल लाइंस में कमेंट लिखनी है तो क्या करना होगा। पाइथन मल्टीपल लाइंस की कमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना चाहते हैं तो आपको सभी लाइनों के स्टार्टिंग में जाकर के हैश लगाना पड़ेगा, लेकिन इसका एक और तरीका भी है। लेट्स सपोज अगर हम किसी स्ट्रिंग वैल्यू या कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे डबल कोट के अंदर अ कंप्यूटर is an electronic machine which takes data as an input and generate आउटपुट। ये हमने कोई मल्टीपल लाइंस में एक स्टेटमेंट लिख रखा है। इस स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में 3 डबल कोट्स या फिर 3 टाइम्स सिंगल कोट का यूज अगर आप करते हैं तो हमने अपने पूरे स्टेटमेंट को 3 डबल कोट से स्टार्ट किया एंड 3 डबल कोट से बंद किया है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है, नॉर्मली हम एक स्ट्रिंग को इक्वल टू करके किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, जैसे कि txt नाम का एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर हमने इस वैल्यू को डाल दिया। अब अगर हम txt को प्रिंट करते हैं तो हमारा ये स्टेटमेंट या फिर ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। बट अगर हम किसी टेक्स्ट स्टेटमेंट को या टेक्स्ट वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं करते हैं तो पाइथन इसे रीड करता है बट इग्नोर कर देता है। दैट मीन्स ये कमेंट मान लिया जाता है एंड इसको आउटपुट के रूप में जनरेट नहीं किया जाएगा। तो पाइथन ये कहता है कि अगर आप किसी मल्टीपल लाइन में लिखने वाली स्ट्रिंग को 3 डबल कोट या 3 सिंगल कोट्स से स्टार्ट एंड एंड करते हैं एंड उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करते हैं या फिर वेरिएबल को असाइन नहीं करते हैं तो उसे भी पाइथन कमेंट के रूप में रीड करता है। एक्चुअल में वो कमेंट नहीं होगा बट वो कमेंट की तरह से रीड किया जाएगा, बट उसे एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा। तो ये भी आपका कमेंट की तरह से वर्क कर सकता है। इसे करते हैं सेव एंड प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए हमारा वही स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है जो प्रिंट के अंदर लिखा गया था। ये जो हमने अपना 3 लाइंस में स्टेटमेंट लिख रखा है इसे प्रिंट नहीं कराया गया। तो ये भी एक तरीका हो सकता है मल्टीपल लाइंस में कमेंट्स को लिखने का। मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में कमेंट नहीं होता है, लेकिन कमेंट की तरीके से वर्क कर सकता है। पाइथन में मल्टीपल लाइंस में कमेंट लिखने के लिए कोई तरीका नहीं बनाया गया है। आपको सच में अगर कमेंट लिखनी है तो हर लाइन के स्टार्टिंग में जाकर हैश लगाना आवश्यक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि पाइथन में कमेंट्स किस तरह से लिखी जाती हैं, कैसे वेरिएबल्स को यूज किया जाता है, कैसे वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं, कैसे 2 वेरिएबल की वैल्यूज को प्लस किया जा सकता है, कैसे 2 वेरिएबल के अंदर अगर स्ट्रिंग वैल्यूज पड़ी हैं तो उन्हें कॉन्कैटिनेट कराया जा सकता है। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।